और एक बड़ी खबर, जैसलमेर के रामदेवरा में पानी की पाइपलाइन फटने से बाढ़ आ गई है। पोखरण फलसुंड सिवाना पेयजल योजना की नहरी विभाग की पाइपलाइन फट गई है। पाइपलाइन फटने से 50 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है और घंटों यहां पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया है। राजस्थान के जैसलमेर की यह घटना है जहां पर नहर की पाइपलाइन फटने से पानी घरों में पहुंच गया। आसपास के इलाकों में रहने वाले के घरों में 5 फीट तक पानी पहुंचा। उसके पीछे का कारण यही बताया जा रहा है कि जैसलमेर में जो रामदेवरा पोखरण फलपुंड की जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन फट गई, जिसके कारण आसपास रहने वाले करीब 50-60 घरों में 5 फीट तक पानी घुस गया। डैमेज हुई की सूचना मिली। हम सब लोग प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे और पंचायत के सहयोग से जेसीबी मंगा करके जो पाइपलाइन को बारिश का जो नाला है उसमें डाइवर्ट किया और पानी जो बस्ती कच्ची बस्ती उसकी तरफ जा रहा था उसको जगह जगह डाइवर्ट किया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और पानी को डाइवर्ट करके और इसको कहीं अन्यंत्र नाले में डालने की कोशिश है। इसकी रोकथाम के लिए संबंधित विभाग को सूचित किया गया? संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया। पीछे पानी की सप्लाई रोक दी गई है और सभी जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों को भी सूचित किया गया। ये संबंधित जो प्रशासन को सूचित करेंगे स्थिति जो भी है उसके बाद सर्वे पता चलेगा। अभी तो पहला प्रयास तो ये है कि जो पानी जो का बहाव है वो ज़्यादा आगे अंदर बस्ती में जाकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो प्रथम दृष्टया हम इसके प्रयास में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक इस समस्या का पानी के बहाव को कंट्रोल किया गया है। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं। राजस्थान के एडिटर मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु जी, ये तो एक बड़ी घटना हो गई, इसमें क्या लापरवाही कहें या हादसा कहें? इसको हादसा कह सकते हैं। लापरवाही की तो जांच होगी, जब विभागीय जांच की जब रिपोर्ट आएगी तब मालूम चलेगा कि पाइपलाइन कैसे फट गई। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ में जुड़ी हुई जो लाइन है, जो पोखरण फलसुंड को जो पानी की सप्लाई करती है लाइन, वो एक लाइन डाली गई थी, उसके फटने के कारण से बड़ा हादसा हुआ और लगभग 50 से ज्यादा घर, पूरे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई मनोज वहां पर। और जो घरों के अंदर सामान रखा हुआ था, चाहे वो उनके खाने पीने का सामान हो, रहने करने का जो सामान्य उपयोग का सामान था, सब कुछ उसके अंदर पानी में भीग गया और 50 से ज्यादा घरों की स्थिति हो गई। ये नेशनल हाईवे के पास में ये लाइन डली हुई थी। अचानक से लाइन फटी, जिसके चलते एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो गया चारों तरफ कि अचानक से बाढ़ कैसे आ गई। और जैसलमेर के अंदर बाढ़ आना, आप भी सोच सकते हैं किस तरह के हालात पैदा कर सकता है वहां पर। उस हालात को देखते हुए तुरंत मौके पर जो प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया गया और लगभग 4 घंटे तक ये स्थिति बनी रही और पानी वहां पर बहता रहा। आखिर में जहां से पानी की सप्लाई होती है वहां से प्रशासन ने पानी की सप्लाई को रुकवाया, तो पानी तो रुक गया, लेकिन अभी तक भी घरों के अंदर जो हालात हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। लोग जो हैं बाहर शरण लिए हुए हैं और प्रशासन उनकी व्यवस्था अलग से कर रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, अचानक से पाइपलाइन का फट जाना और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाना प्रशासन के लिए एक सबक की निशानी है। क्योंकि यहाँ पर पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं कि पोखरण के अंदर आपने देखा होगा कि पहले भी एक बार जब बाढ़ आई थी तो वहां की मिट्टी और धरातल ऐसा है कि जमीन के अंदर पानी जाना काफी मुश्किल होता है और कई महीनों तक वो पानी वहां पर रुका हुआ रहता है। इसके चलते इस तरह के हालात पैदा होते हैं। जी मनोज। मनु जी, राजस्थान में तो कहा जाता है कि पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, वहां पर कुछ भी हो जाए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना पानी बह गया जो कि जनता की न जाने कब तक की जरूरतों को पूरा कर सकता था। बिल्कुल, जैसलमेर और बाड़मेर की स्थिति ऐसी है, वहां पर पानी को घी से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि पानी जो है वहां टांकों में इकट्ठा करके पीने के लिए इकट्ठा किया जाता है। लेकिन अब हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं जब से नहरी पानी वहां पर पहुंचा है और उसी के माध्यम से ही वहां पर अब जो खेती है वो भी होने लगी है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इतना हजारों गैलन जो पानी जो बह गया है, लाखों गैलन पानी बह गया है, इसके माध्यम से कई गांव जो है उन तक जलापूर्ति हो सकती थी, वहां पर नहर से पानी पहुंच सकता था। लेकिन अचानक से जो लाइन फटी है, इसके लिए कलेक्टर से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इसकी सारी जांच होगी, कैसे अचानक से लाइन का फट जाना, क्या लाइन की जो तकनीकी जो हर महीने जांच होती है वो जांच की गई थी या नहीं की गई थी, या केवल प्रशासन ने खाना पूर्ति करके और अपने कागजी कार्रवाई में इसको पूरा कर दिया था। लेकिन स्थानीय लोगों की जिस तरह की परेशानी का सामना उठाना पड़ा है, बाढ़ के हालातों के जो बन गए हैं वहां पर, तो उसको प्रशासन जो है वहां पर पहुंच चुका है। वहां के सरपंच और वहां जो तहसीलदार हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं
और स्थानीय लोगों के लिए अलग से जो रहने की व्यवस्था, करीबन 50 घरों के अंदर ये हालात बने हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है वहां पर, तो बता रहे थे कि लोग जो है, पानी से तो रुक गया है, आगे से पानी आना रुक गया है, पाइपलाइन से बिल्कुल पानी बंद हो गया, लेकिन घरों के अंदर जो पानी भर गया है उसको निकालने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। और ये यहाँ मनोज। पर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की भी जांच होगी, क्योंकि जब भी कोई नहर होती है उसके पानी की क्षमता होती है, उसका प्रभाव होता है, बाकायदा उसकी क्षमता के अनुसार डीपीआर बनाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके अगर ये नहर फूट गई है तो निश्चित तौर पर यह भी देखना होगा कि नहर जो बनी है उसकी गुणवत्ता कैसी थी, क्या वो गुणवत्ता के तहत बनी है या फिर नहीं बनी है। मुझे लगता है इसके लिए एक जांच होगी और जिम्मेदार लोगों को के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनु शर्मा का, जो हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते